देखिए बीसीसी बोर्ड का एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होता है उसमें सिलेबस और क्राइटेरिया क्या-क्या तो उसके बारे में चर्चा कर लेंगे अभी। तो बिहार सरकार का आपका कंडक्टिंग बॉडी है, एक तरह से ऐसे भी कह सकते हैं कि एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाली बॉडी है, ठीक? जो बिहार सरकार के अंडर ऐसे भी कह सकते हैं बिहार गवर्नमेंट के अंदर में वर्क करता है। इसका नाम क्या है बीसीईसी, फुल फॉर्म इसका क्या होता है बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम बोर्ड, ठीक? कहीं के बीसीईसीबी भी लिखा रहता है, बीसीईसीईबी भी लिखा रहता है आपको। बात समझ में आया? कि 3 टाइप का इसमें आपको एग्ज़ाम होगा एंट्रेंस दे करके। एक इंजीनियरिंग फील्ड के लिए और दूसरा होता है मेडिकल फील्ड के लिए। इंजीनियरिंग फील्ड के लिए, मेडिकल फील्ड के लिए और एग्रीकल्चर के लिए, ठीक? आपका जो इसमें इस एग्ज़ाम के थ्रू जो एडमिशन होगा आपका, आपका 12 लेवल पर एग्ज़ाम होता है आपका, ठीक? आपका इसके लिए 12th लेवल पर एग्ज़ाम होगा, ये बात याद रखिएगा। जो बच्चा 12 पास है, जो 12 पास है वही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, ठीक? अदरवाइज़ जो पास नहीं उस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकता है, ठीक है? आपका जब फॉर्म आता है उस समय तक रिजल्ट भी आ ही जाता है बिहार बोर्ड का, समझे? तो इंजीनियरिंग और मेडिकल, मेडिकल में कुछ पैरामेडिकल कोर्स होता है और कुछ आपका ग्रेजुएशन लेवल कोर्स जैसे बीएससी नर्सिंग, डी फार्मा, इसमें कोर्स आ जाएगा इसमें सबसे जो ज़्यादा वैल्यू इसमें मिलता है, ज़्यादा ऐसे भी कह सकते ज़्यादा लोग फोकस करता है मेडिकल वाला इसमें कोर्स में, तो बीएससी नर्सिंग को ज़्यादा प्रीफर करता है और उसके बाद डी फार्मा होता है, इसी में आपका बीपीटी आ जाता है, बीपीटी आ जाता है और भी मेडिकल का बहुत सा कोर्स इसमें आएगा, जो पैरामेडिकल कोर्स हम लोग कहते हैं उसको, ठीक? इंजीनियरिंग में आपका सिंपल मान के चलिए कि बीटेक का कोर्स होगा इसमें, बीटेक का डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच है, सबका कोर्स अलग अलग है। और एग्रीकल्चर में तो बीएससी एग्रीकल्चर होगा आपका, बीएससी एग्रीकल्चर होगा, ठीक? और अब बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको होगा दिया हुआ क्राइटेरिया के बारे में, है ना? या एलिजिबिलिटी क्या है? मतलब आप बीसीसी फॉर्म भरने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आपको क्या एलिजिबिलिटी होता है उसका, क्या क्राइटेरिया होता है, उसको निर्धारण की बात है। ठीक है, कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास्ड और अपीयर्ड इन द 12th ग्रेड एग्जाम विथ अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन द कोर्स। अब बात यह थी जो कोर्स रहता है उस पर आपको डिपेंड करता है कि क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। और आप मेडिकल कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, पहला चीज एज की बात करते हैं तो 17 साल से लेकर 35 साल तक, 17 साल से 35 साल तक कोई भी बच्चा इस फॉर्म को भर सकता है, जिसका एज 17 साल से कितना है 35 साल है। अगर 17 साल से आपका एज कम है तो फॉर्म को नहीं डाल सकते और 35 साल ज़्यादा तो फॉर्म को नहीं डाल सकते हैं। ठीक, 17 से 35 साल इसका एज होगा। और मेडिकल का जब कोर्स करें उसके बाद याद रखना है कि 12th पास होना जरूरी है इसके लिए। 12th पास रहेगा वो फॉर्म को भरेगा। और 12th में भी अब जो सब्जेक्ट होता है उस सबके लिए अलग अलग क्राइटेरिया होता है। ठीक, अगर आप मेडिकल सब्जेक्ट में मेडिकल का कोर्स करने जा रहे हैं तो मेडिकल में आपको याद रखना है 12 तो पास आउट होना ही चाहिए, प्लस सब्जेक्ट आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए इसमें। 12th पास आउट प्लस सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री और क्या होना चाहिए आपको, बायोलॉजी होना चाहिए। ठीक, और इस कोर्स को करने के लिए गर्ल्स और बॉयज दोनों अप्लीकेबल होता है, गर्ल्स भी और बॉयज भी। इसमें बीएससी नर्सिंग के लिए, बीएससी नर्सिंग के लिए आपका गर्ल्स और बॉयज दोनों होता है। जबकि जीएनएम रहेगा, जीएनएम रहेगा तो जीएनएम बिहार में ओनली जीएनएम भी आपका बॉयज और गर्ल्स दोनों करता है, जीएनएम भी आपका बॉयज और गर्ल्स दोनों करता है। इससे क्या ध्यान में रखना है आपको। ठीक, अब फिर आगे हम लोग देखते हैं, चलते हैं। तो बात आता है इंजीनियरिंग सेक्टर के। इंजीनियरिंग सेक्टर में आपका 12th में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ होना जरूरी है। 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ होना जरूरी है, तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। प्लस इंग्लिश में 45% मार्क्स में होना चाहिए आपका। चलिए अब आगे देखते हैं कि एक और छूट रहा होगा बीएससी एग्रीकल्चर का। बीएससी एग्रीकल्चर का तो बीएससी एग्रीकल्चर भी वही फॉर्म डाल सकता है जिसका पीसीबी है, पीसीबी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाला क्या डाल सकता है आपका, बीएससी एग्रीकल्चर। अब कोई बच्चा ऐसा भी होता है जो फिजिक्स भी है उसका, केमिस्ट्री भी है और मैथ भी है और बायोलॉजी भी है। ठीक, उस टाइप का जो बच्चा है वो आपको दोनों कोर्स को फॉर्म भर सकता है, मेडिकल फॉर्म भी और इंजीनियरिंग फॉर्म भी और एग्रीकल्चर फॉर्म तीनों भर सकता है वो। ठीक, अब आगे हम लोग देखें स्लाइड में, फिर अगला स्लाइड में दिया हुआ है आपको, देखिए लिखा हुआ है ना सिलेबस के बारे में दिया हुआ है। एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। एग्जाम पैटर्न में जनरली इंक्लूड करता है किसको, सब्जेक्ट फिजिक्स को इंक्लूड करता है, केमिस्ट्री को इंक्लूड करता है और मैथमेटिक्स और बायोलॉजी को इंक्लूड करता है, मैथमेटिक्स और किसको, बायोलॉजी को इंक्लूड करता है। ठीक, ये बात भी याद रखना है कि आपका इंजीनियरिंग सेक्टर है तो इंजीनियरिंग में फिजिक्स से भी आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन रहेगा। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना रहेगा आपका, 100 क्वेश्चन रहेगा, ये बात याद रखना है आपको। इसमें रहेगा 100 क्वेश्चन, इसमें रहेगा 100 क्वेश्चन, इसमें भी कितना क्वेश्चन रहेगा आपको, इसमें भी आपका 100 क्वेश्चन रहेगा और इसमें भी आपका 100 क्वेश्चन रहेगा। ठीक, समझे बात को। और यहाँ पे इसका जो मार्क्स होता है ना, इसमें मार्क्स होगा आपका ये आपका होगा इसमें 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चन इसका रहेगा,
100 क्वेश्चन इसका रहेगा आपका 4 मार्क्स एक क्वेश्चन का रहता है, ये 400 नंबर का रहेगा। ठीक, ये भी आपका 4 मार्क्स का ये रहेगा 400 नंबर का, ये भी आपका रहेगा कितना नंबर का, 400 नंबर का रहेगा। ठीक, टोटल आपका एग्जाम होगा 1200 नंबर का। ये भी आप देख लिखा हुआ एग्जाम का जो मोड होगा, ऑफलाइन मोड में एग्जाम होगा आपका पेन और पेपर से, मतलब कि ऑनलाइन मोड में एग्जाम नहीं होगा, ऑफलाइन मोड में एग्जाम होगा, आपको OMR मिलेगा, क्वेश्चन मिलेगा और वहीं पे आपको फिल करना होगा। ठीक, टोटल आपका 1200 नंबर का एग्जाम होता है। इसमें ये भी याद रखना है कि नेगेटिव मार्किंग भी इसमें फॉलो होता है। ठीक ना, इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग फॉलो करता है नेगेटिव मार्किंग भी रहता है। एक क्वेश्चन के लिए 4 नंबर तो मिलेगा और एक क्वेश्चन पे आपका माइनस भी 1 नंबर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आप गलती करते हैं, रॉन्ग करते हैं, तो आपको 1 नंबर माइनस भी होगा। ठीक, नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा। सेम अगर बात करते हैं हम लोग इसका क्राइटेरिया किसका मेडिकल लाइन के लिए, तो आपके इसमें 100 को रहेगा फिजिक्स से क्वेश्चन और 100 को केमिस्ट्री से रहेगा और 100 किससे रहेगा, बायोलॉजी से रहेगा। ठीक, कब जब आप मेडिकल वाला कोर्स करते हैं, BSc नर्सिंग डालते हैं, BSc नर्सिंग वाला जो फॉर्म डालते हैं आप लोग। ठीक, तो BSc नर्सिंग वाले फॉर्म में आपको नर्सिंग मिलेगा कि नहीं तो हम लोग पहले एग्जाम देंगे, उसके बाद पता चलेगा। ठीक, मगर आपको जब फॉर्म डालेंगे तो यही देखिए शो किया होगा मेडिकल का फॉर्म डाल रहे हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा हुआ ना आपका क्वेश्चन टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, आपको MCQ में रहेगा। बोलिए ना आपको कि 100 क्वेश्चन रहेगा एक सब्जेक्ट से, टोटल 1200 नंबर का एग्जाम होगा, टोटल 300 क्वेश्चन रहेगा। और बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन में मार्क्स का, तो अभी ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना आपको कि एक सब्जेक्ट के लिए आपको 1.5 आवर टाइम मिलेगा। 1.5 आवर एक सब्जेक्ट के लिए टाइम मिलेगा, मतलब 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन बनाना रहेगा। 90 मिनट में 100 क्वेश्चन बनाना रहेगा, तीनों में वही बात रहेगा आपका, मतलब 270 मिनट्स में 300 क्वेश्चन बनाना है। ठीक अब यहाँ पे वही चीज़ आप दिया हुआ आपका कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा MCQ में, उसमें आपका देखिए दिया हुआ ना +4 फॉर करेक्ट आंसर और -1 फॉर इनकरेक्ट आंसर, मतलब कि जब गलती करेंगे तो -1 मिलेगा और सही करेंगे तो 4 नंबर मिलेगा। ठीक, अब सिलेक्शन का इसका प्रोसेस क्या होता है, तो सिलेक्शन का प्रोसेस होता है, बात ध्यान रखिएगा, बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन BCC का जो एग्जाम होगा उसमें परफॉर्म कैसा करते हैं उससे सिलेक्शन होगा। आप एग्जाम देंगे, एग्जाम देने के बाद काउंसलिंग होगा, जिस अकॉर्डिंग आपका रैंक रहा था उस अकॉर्डिंग आपको कॉलेज अलॉट किया जाएगा, जो कि आपका ऑनलाइन मोड में ही होता है। ठीक, काउंसलिंग में आप किस मोड में होगा, ऑनलाइन मोड में होगा। ठीक है, अब ये बात और ध्यान है, डॉक्यूमेंट क्या होगा आपको रिक्वायर्ड। ठीक, ये बात ध्यान देना है, डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, डॉक्यूमेंट लगता है रिसेंट जब फॉर्म भरना होगा उस टाइम का आपको पासपोर्ट साइज का फोटो, जिसमें आप फॉर्म भरेंगे उस समय का पासपोर्ट साइज का फोटो लगेगा, सिग्नेचर लगेगा आपको, सिग्नेचर का इसका उनको भी बहुत बड़ा बात नहीं है आपका, डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो हम लोग रेसिडेंटल को कहते हैं, ठीक ना, इसको कहते हैं हम लोग आवासीय प्रमाण पत्र आवासीय अभी नहीं बना हुआ होगा, बनवा लीजिए, एग्जाम टाइम में बहुत फॉर्म आएगा ना उस समय तक फॉर्म आपका अप्रॉक्स आएगा विथ इन आफ्टर मान के चलो कि 15 जुलाई तक फॉर्म आएगा आपका, 15 जुलाई तक नहीं, मार्च में आ जाने, मई जून तक आ जाएगा फॉर्म। ठीक है, मान के चलिए मई या जून तक आपका फॉर्म आएगा। ठीक, अभी आपका पास टाइम है अच्छा खासा। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप बिहार सरकार गवर्नमेंट में कास्ट में आपको मिलता है, जनरल कास्ट तो कास्ट का बेनिफिट नहीं है, EBC OBC SC ST कोई भी कास्ट में आप रिलेटेड किसी कास्ट से रिलेटेड रखते हैं उस कास्ट का सर्टिफिकेट बना लेते हैं, लिखा हुआ ना आप SC ST OBC EWS कैंडिडेट। ठीक, आपका जो भी कास्ट है उस कास्ट को बना लेंगे आप, तो कास्ट के अकॉर्डिंग आपको रिलैक्सेशन मिलेगा एडमिशन के टाइम काउंसलिंग करेंगे तो। ठीक, क्योंकि हर एक कास्ट का कुछ सीट रिजर्व रहता है। इनकम सर्टिफिकेट और कैंडिडेट अप्लाइंग अंडर जब EWS के थ्रू जाता है, EWS सर्टिफिकेट रहता है, उसके लिए आपको आपका इनकम सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। जो कैंडिडेट अगर EWS से फॉर्म डालना चाहता है तो उसके लिए क्या चाहिए, आपको इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद आपको क्लास 10th का मार्कशीट किस लिए दिया जाता है, आपको एज प्रूफ के लिए दिया जाता है। क्लास 10 का मार्कशीट दिया जाता है एज प्रूफ के लिए, अगर आपका एज किस प्रूफ है उसके अकॉर्डिंग आप क्लास 10 का मार्कशीट। ठीक, और क्लास 12 का मार्कशीट आपको चाहिए किस लिए, एलिजिबिलिटी प्रूफ के लिए। बोले आपको क्या, एलिजिबल वही है जो 12th पास है, अगर 12th पास नहीं तो एलिजिबल नहीं है, तो 12th का सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए एलिजिबिलिटी प्रूफ करने के लिए। ठीक है, उसके बाद इसमें आपका क्या रहना चाहिए, आपको आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड मैंडेटरी है और आधार कार्ड नहीं होता तो कोई और भी इसके साथ कोई वैलिड सर्टिफिकेट आप लगा सकते हैं। ठीक ना, कोई भी ऐसे भी कर सकते हैं कि 12th आप किसी भी बोर्ड से पास कर जाएंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है। 12th आप किसी बोर्ड से पास करते हैं, बट बिहार या किसी बोर्ड से पास कर जाते हैं 12, मगर आप बिहार का करेंट या तो बिहार का रेसिडेंटल आपको होना चाहिए, बिहार का निवासी हैं, किसी भी बोर्ड से आप 12th पास किए हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। मतलब BCC का जो फॉर्म आएगा वो केवल बिहार का ही स्टूडेंट भर सकता है जिसका परमानेंट बिहार में घर है। ठीक, बिहार का रेसिडेंटल है वही फॉर्म भर सकता है। ठीक, अगला वीडियो में हम आपको सिलेबस का चर्चा कर देंगे, जो सिलेबस पूछता है क्या किस सब्जेक्ट में किस सब्जेक्ट और कौन सा नंबर का सिलेबस रहेगा वो चर्चा कर देंगे। ठीक है।